तो आज का विषय है सत्संग, सत्संगी और सद्गुरु। संतों का मत गुरु मत है और परमार्थ का मुख्य अंग तो सत्संग ही है। शुरुआत तो यहीं से होती है। सो जो भी जीव सच्चाई के साथ सत्संग में लग गया वह तो कंचन हो गया, सोना हो गया। सत्संग पारस पत्थर की तरह है। जैसे पारस के संग लगकर लोहा कंचन बन जाता है, ऐसे ही सत्संग में एक जीव का काज पूरा हो जाता है। पर यदि सिर्फ दिखावे के लिए सत्संग में लगा और मन में कपट और द्वेष भरा रहा तो जो खोटा लोहा है वो कंचन नहीं बन सकता, जिसमें खोट है। तो फिर भला कपट की बुद्धि लेकर सत्संग में क्या हासिल हो सकता है। पर सत्संग फिर भी पारस ही रहेगा। लोहा खोटा हो तो पारस पे असर नहीं होता, पर अगर लोहे में खोट है तो वो कभी कंचन बन नहीं सकता। तो कुछ सत्संगी सेवा भक्ति में रहकर भी आपस में ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं। सो यह सत्संग का संस्कार नहीं है। ये आदत और बर्ताव संसारी जीवों का है कि जब उनके किसी काम में कोई रुकावट आए तो क्रोध से भर जाते हैं। फिर जो यही हाल सत्संगियों का रहा तो उनमें और संसारियों में क्या फर्क रह जाएगा। तो सत्संगी के काम में कौन रुकावट डालता। एक सत्संगी बड़े भाव से सत्संग में सफाई कर रहा है, दरी बिछा रहा है। दूसरा भाई आ गया उसकी मदद के लिए कि चलो मिलके बिछा लेते हैं, कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो तुम हटो, ये मेरा काम। ऐसा हो गया। क्या हो गया? ईर्ष्या, द्वेष और क्लेश। तो ये सत्संगी के संस्कार नहीं है। सत्संगी और सत्संग एक परिवार है और सब मिलकर ही काम करते हैं। मालिक ने जिसको जैसी प्रेरणा और सेवा बख्शी वो उस तरह के कार्य सत्संग में करता है। तो इसमें आपस में कोई काम किसी का महत्वपूर्ण और किसी का कमज़ोर नहीं है। लाख शीश महल बना लो, एक मामूली सा इलेक्ट्रीशियन अगर कनेक्शन ना करे तो अंधेरे में डूब जाएगा शीश महल। प्लम्बर अगर अपना काम ना करे तो उस शीश महल में रहना मुश्किल हो जाएगा। हर एक का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। केंचुआ भी गोबर को खाद बना देता है और वही खाद आपको एक स्वस्थ अनाज देती है और उसी अनाज को खा के हम स्वस्थ होते हैं।
तो हमारे स्वास्थ्य के पीछे एक मामूली से केंचुए का भी बहुत बड़ा हाथ है। गाय का मल भी बड़ा कीमती है। तो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है। एक सत्संगी में धैर्य, सहनशीलता, क्षमा का होना आवश्यक है। क्रोध, कपट, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, बैर, ये तो सब काल के अंग हैं। इसे कभी अपने भीतर मत आने दो। ये अंदर भीतर जो समा गए तो दीमक की तरह खोखला कर देंगे। तुम्हारे भीतर के चैतन्य ऊर्जा को खाकर नकारात्मक ऊर्जा का मल और विकारी विचारों से भर देंगे। फिर यदि कोई तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे तो उससे दूर हट जाना और क्षमा करना ही उचित है। संसार तो बैरी ही है सत्संगी का। निंदा, उपहास, तान, ये सब संसारी लोगों का काम है और सत्संगी को ये सब का सामना करना पड़ता। तो बेहतर है उससे दूर हो जाना, ना कि उलझ जाना। वचन का सुनना और समझना बहुत आसान है। सुनना भी आसान है, समझना भी आसान है। संतों का वचन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आ सके। तो सुन भी लिया और उस वक्त समझ भी लिया, पर मनन चिंतन ना किया तो भीतर कुछ भी नहीं समाएगा। जिस वक्त सुना तो उस वक्त सब समझ में आ गया, हाँ ये तो बहुत सही बात है, बड़े ऊंचे घाट की बात है, ऐसा ही है। हमें तो आंखें खुल गई, आज तक तो हमें पता ही नहीं था। और उस पर मनन चिंतन नहीं किया तो कुछ भी अंदर नहीं समाएगा, सब सुनना और समझना व्यर्थ हो गया। जैसा अंतर में समाएगा वैसा ही जीव के व्यवहार और रहनी, सहनी और करनी में प्रकट होता है। जो अंतर में है वही हर बात, व्यवहार और कार्य में प्रकट होता है। सो जो सत्संगी है उसके लिए सावधानी से अपने मन की चौकीदारी करते रहना बहुत जरूरी है। और जो सत्संगी है सच्चा, वह तो हमेशा सावधान ही रहेगा, क्योंकि वह सदा अपने स्वामी को ही मुख्य रखता है। फिर यह भी सच है कि बिना अपने सद्गुरु स्वामी को सम्मुख रखे जीव सावधान रह भी नहीं सकता। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिसके मन में अपने सद्गुरु और मालिक का खौफ, लिहाज नहीं होगा, वो बेपरवाह तो जगत में ठोकर खाएगा ही खाएगा। इसलिए एक सत्संगी के लिए यही उचित है कि सदा अपने मन में शब्द स्वरूप वक्त के सद्गुरु स्वामी को ही मुख्य रखे और उनकी रजा में राजी रहकर यह काम करे। जैसे एक बेटा जगत में जीता है
घर से बाहर होता है, कार्य व्यवहार करता है, पर हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे मेरे पिता का नाम खराब हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरे पिता का नाम खराब हो। बस ऐसा ही एक सत्संगी को अपने सद्गुरु भक्त और मालिक का लिहाज और ख्याल हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए, तो कभी भी ना भटकेगा, भटक ही नहीं सकता। यही सावधानी है। तो ये सारा जगत, सारा ही जगत, जगत बोले तो कायनात, कायनात बोला तो ब्रह्मांडीय और पिंडीय रचना। जगत का मतलब ये दुनिया और मेरा मोहल्ला और संसार, मेरा शहर नहीं है। तो सारा जगत ही नाशमान है और इसका हर असबाब, यानी जो कुछ भी हमें दिखता है और प्राप्त होता है, बहुत कुछ है जो दिखता तो है, प्राप्त नहीं होता। जो कुछ भी इस जगत में दिखता है और प्राप्त होता है, सब कुछ नाशमान है, पर जीव है कि इसी को अमर ठिकाना समझे बैठा है जगत, और अपने आप को भी, खुद को भी जीवन में हर कल्पना करेगा, पर उस सत्य की कभी कल्पना नहीं करेगा जो अटल है। कोई अपनी मृत्यु की प्लानिंग नहीं करता है, कोई इस योजना पे काम नहीं करता है कि मैं कैसे मरूंगा और मरूंगा तो उसके बाद क्या करूंगा। ये तो कोई प्लानिंग ही नहीं करता जगत में। यही अटल सत्य है। मृत्यु, दैहिक और दैहिक मृत्यु के बाद का जीवन, और जो नाशमान है उसको अमर समझे बैठा है। साथ ही जगत के भोगों और पदार्थों को भी सत्य और सदा सुख मान लिया है, और जो नित्य सत्य है उसकी तो जीव को कुछ खबर ही नहीं। तब भला जीव सत्संग में क्यों और कैसे टिक सकता है, क्योंकि सत्संग में तो मरना ही सिखाया जाता है और मरने के बाद के जीवन की योजना बताई जाती है। तो जो इस जगत को और खुद को और जगत के पदार्थों को ही सत्य मानकर बैठा है, वो भला सत्संग में क्यों और कैसे लग सकता है। देखा जाए तो सामान्य रूप से तो जीव को सत्संग का अधिकार ही नहीं है। सत्संग इस जगत की कार्रवाई ही नहीं है। ये समझने वाली बात। सत्संग इस जगत की कार्रवाई नहीं है। सद्गुरु इस जगत के नहीं हैं। और जीव को भी इस जगत से छुड़ाने की कार्रवाई सत्संग में होती है, ना कि लगाने की। तो सत्संग इस जगत की कार्रवाई ही नहीं है। इसीलिए सामान्य रूप से जो जगत के जीव हैं उनको तो सत्संग का अधिकार ही नहीं, जब तक कि उनका वक्त मुनासिब ना आ जाए।
और सद्गुरु खुद जीव को सत्संग में ना खींचे, तब तक जीव जो सामान्य इस जगत में जी रहा है उसे सत्संग का अधिकार नहीं। परमार्थ और सद्गुरु वचन की भारी महिमा है, जबकि वक्त के सद्गुरु वचन फरमाते हैं, तभी सद्गुरु वक्त और परमार्थ की महिमा है। अगर वक्त के सद्गुरु वचन ना फरमाए तो ना परमार्थ और ना गुरुमुखता। लिखे पढ़े और किसी के द्वारा सुने गए वचनों का वह असर नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। जो कहीं लिखा पढ़ा या सुना वचन है किसी से, उसका वो असर नहीं हो सकता जैसा कि होना चाहिए, ना ही किसी का काज पूरा होगा। हाँ, इतना असर जरूर होगा कि जितनी देर वचनों को ध्यान से सुने या पढ़ेगा, उतनी देर मन और इंद्रियां सिमट जाएंगी और मन व अंतःकरण के घाट की कुछ सफाई भी जरूर होगी। फिर नाकिस जीव भी अगर कुछ दिन मन को काबू करके संतों के दरबार में ध्यान देकर बैठ गया तो धीरे धीरे उसमें भी अधिकार पैदा हो सकता है। तब भी चाहे इस नाकिस जीव जो जबरा सत्संग में बैठ गया मन को काबू करके, उसे भी कितना ही समझाओ, कितनी ही समझौती दे दो, पर अपनी बुद्धि की चतुराई सामने लाए बिना रह नहीं पाता। और संतों के दरबार में विद्या बुद्धि का कोई काम नहीं। तो जब तक उसका आपा न छूटेगा, उसे कभी शरण नहीं मिल सकती, क्योंकि यह तो प्रेम का मार्ग है और सच्चा, निर्मल और निश्चल प्रेम बिना सत्संग के पैदा हो ही नहीं सकता। सच्चा, निर्मल और निश्चल प्रेम, क्योंकि प्रेम भी इस जगत का भाव नहीं है। इस जगत में सच्चा, निश्चल और निर्मल प्रेम कहीं नहीं है और हो भी नहीं सकता। सो सत्संग के बिना, यानी सत्य के संग के बिना, सच्चा, निर्मल और निश्चल प्रेम भी पैदा नहीं हो सकता। और काल है कि सत्संग में लगने नहीं देता। इसीलिए कहा है, सद्गुरु दीजिए प्रेम दात मोह। मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो मलिन, स्वार्थी, कामी, लोभी प्रेम है। बिना फायदे के तो प्रेम ही नहीं होता। वो प्रेम की दात दीजिए
जो मुझे मुझसे लूट ले, मुझे मुझसे लूट ले। उस प्रेम की दात दीजिए जो मेरे आपे और हौमे और मैं को खत्म कर दे। सद्गुरु दीजिए प्रेम दात मोहे, और इस प्रेम की दात सत्संग में ही मिल सकती है, जगत में नहीं। सो संतों से ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसी चकोर चांद से करता, मछली जल से करती है कि एक क्षण उसके बिना रह नहीं सकती। सो जिसने ऐसी प्रीत अपने वक्त के सद्गुरु पूरे से करी, वही सद्गुरु का प्यारा हुआ और वही काल के जाल से न्यारा भी हुआ। सो जब मन ना माने तो चाहिए कि मन को गुरु वचनों के सम्मुख खड़ा करे। जब मन गुरु परमार्थ मालिक की महिमा को मानने से इनकार कर दे, तो चाहिए कि उस वक्त मन को गुरु के वचनों के सम्मुख खड़ा कर दे। उस वक्त जो गुरु का वचन माना तो मन के विकार दब जाएंगे, और यदि मन के कहने पर चला तो गुरु से विमुख हो जाएगा। यही जीव की परीक्षा की घड़ी होती है। सो जिसको अपने जीव के उद्धार की सच्ची फिक्र है, वह तो गुरमुख ही रहेगा, और जिसे 4 खान 84 में जाने का कोई भय नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, वह तो मन की कामनाओं में ही बहेगा और 4 खान 84 में न जाने कहाँ खो जाएगा, मिलना ही मुश्किल हो गया। इसी तरह संतों की वाणी का पाठ करने और रट लेने से कुछ हासिल ना होगा। सब रट लो, पढ़ लो, कंठस्थ कर लो संतों के वचन वाणी, कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक कि उसकी कमाई ना करो, यानी उस पर व्यवहारिक रूप से अमल ना किया जाए, तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि जो वचन पढ़ो या सुनो तो उसे समझकर उस पर अमल भी करो, वरना सब सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना सब व्यर्थ और फिजूल ही हो जाएगा और कुछ भी हासिल न पढ़ने से और न पढ़ाने से होगा। तो आजकल के जीवों में जितनी लगन और प्रीत तीर्थ यात्रा, मूर्त पूजा, व्रत, कथा सुनना, कर्म कांड और सामाजिक दिखावे की कार्रवाइयाँ, आयोजन आदि के प्रति पाता हूँ, उसका चौथाई भाव भी सद्गुरु के चरणों में नहीं दिखता। ये सच, चाहे मैं कहूँ और चाहे अपने आप से पूछो, जवाब एक ही है। फिर जब एक सत्संगी इधर उधर अपनी आस्था लेकर
अब बात सत्संगी की है, तो सत्संगी की आस्था तो मालिक में है। तो जब एक सत्संगी अपनी आस्था को लेकर इधर उधर भटकता है, बहुत से तीर्थ हैं सत्संगियों के, कोई पन्नी गली जा रहा है, कोई पीपल मंडी जा रहा है, कोई स्वामी बाग जा रहा है, तो कोई कुएं का दर्शन कर रहा है, तो कोई भजनगढ़ जा रहा है, कोई समाधि जा रहा है, कोई राधा बाग जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है। बहुत सारे तीर्थ बना लिए हैं। ये राधा जी का फरीदाबाद का मकान है, झांसी में यहाँ उनके भाई रहते थे। इलाहाबाद में इस घर में बाबूजी महाराज ने सत्संग किया है। बहुत सारे तीर्थ बनाए हुए हैं सत्संगियों ने। जब एक सत्संगी अपनी आस्था को लेकर इधर उधर भटकता है और अपने घट भीतर कभी नहीं झांकता जहां मालिक विराजमान है, संसार में भटकता है, तब यही कार्रवाई तीर्थ यात्रा है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता जब तक कि घट भीतर मौजूद मालिक से मुलाकात ना हो, जो कि हर वक्त अंग संग है, उसकी खबर नहीं। और दुनिया में तीर्थ कायम कर लिए हैं सत्संगियों ने। ये सब तीर्थ यात्रा है। ऐसे ही जब हो चुके पिछलों के इस्तेमाल की हुई चीज़ों और सामानों पर माथा पटकता है, तब यही उसकी मूर्ति पूजा है। ये मूर्ति पूजा के ही समान है। ये खड़ाऊ है, ये कलम है, ये कुर्ते का बटन है, माथा टेक। तो ये सब मूर्ति पूजा के समान है। पिछलों को सन्मुख रखकर और उनके निशान आदि की टेक बांधकर मन्नतें मानना, यही व्रत धारणा है। समाज पे गए तो मन्नत मांगा, महाराज मेरा ये काज हो जाए, नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, शादी हो जाए। पलंग पे गए, माथा टेका बाबूजी के समान पे, महाराज दया करो, कारोबार नहीं चलता, दया करो। क्या बैठे हैं बाबूजी वहां दया करने के लिए? क्या बाबूजी वहां पलंग पर बैठे हैं दया करने के लिए? इसीलिए कहा पिछलों को सन्मुख जानकर। यहाँ पलंग पे महाराज का पलंग है, महाराज यहाँ विराजमान है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ महाराज मेरा कारोबार चल जाए, मन्नतें मांग रहा हूं। अगर महाराज वहां बैठे हैं पलंग पे, तो इसका मतलब महाराज का ही उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा? अगर महाराज का उद्धार हो गया होता तो महाराज वहां कैसे होते? यही मूर्खताएं। तो पिछलों को सन्मुख मानकर और उनके निशान आदि की टेक बांधकर मन्नतें मानना, यही व्रत धारणा है। हो चुके पिछलों के किस्से कहानियां सुनना और सुनाना, महाराज का ये खानदान था, महाराज ऐसा करते थे, महाराज वैसा करते थे, महाराज ऐसे जाते थे, महाराज ऐसे आते थे, उनके दफ्तर में ये होता था, परिवार में ये होता था, सत्संग में ऐसे आते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे बोलते थे। तमाम किस्से कहानियां सुनना और सुनाना
और उसमें रस लेना, बड़ा इंटरेस्ट आना, ये सब कथा बाँचना। ये कथा चल रही है। सत्संग, सत्संग के कर्म, सत्संग के संस्कार, सत्संग की करनी, सब खत्म। यही तीर्थ, मूरत, व्रत जो सदियों से करता चला आ रहा है, मन्नत मांगना, मनौती मांगना, यही सब सत्संग में लेके घुस गया है। इनका कभी कुछ भला नहीं हो सकता। वो तो नहीं मिल सकता जो सत्संग का फल है। ये किस्से कहानियां सुनना और सुनाना और उसमें आनंद का आना, ये सब कथा सुनना बाँचना है। अहंकार और कपट से भरी दिखावे की सभी कार्रवाई, चाहे तुम कुछ भी करो, सोने का छत्र चढ़ाओ, खड़ाऊ में सोना चांदी हीरे मोती जड़ दो, 1000-2000 का भंडारा करवाओ, ये सब अहंकार और कपट से भरी दिखावे की कार्रवाई है। चाहे तुम कुछ भी करो, ये सब कर्म कांड। ये सब कुछ करते हुए भी जो खुद को सच्चा सत्संगी बताते हो, यही तुम्हारा भेष, स्वांग और बाहरी दिखावा है। ये सब करते हुए भी जो खुद को सच्चा सत्संगी बताते हो, तो यही तुम्हारा भेष धारण करना, स्वांग और बाहरी दिखावा है। यही कारण है कि अधिकतर लोग जो खुद को सत्संगी समझ रहे हैं, सब ऊपरी कार्रवाई और व्यवहार में ही लगे हुए हैं, भीतर से खोखले, खाली और दीमक के चाटे हुए। सत्संगी तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में चढ़ा हुआ फूल है। सत्संगी तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में चढ़ा हुआ फूल है। जहां भी जाएगा या रहेगा, वहाँ निश्चल प्रेम, नम्रता, सौहार्द और दीनता की खुशबू सद्गुरु के प्रताप से स्वतः ही फैलने लगती है। यही एक सत्संगी का परिचय और पहचान है। पर आजकल अंतरीय अभ्यास से अधिक महत्व डेरे, आश्रम और बाग बगीचों की आईडी कार्ड बनवाने का हो गया। अंतरीय अभ्यास से अधिक महत्व आईडी कार्ड बनवाने का हो गया है। जानना जरूरी है कि आईडी कार्ड दिखाकर अंतर घट के पट नहीं खुलते और न ही सत्यलोक का द्वार ही खुलेगा। पर इन्हें लगता है कि ये सत्य देश पहुंच जाएंगे। बिना वक्त के सद्गुरु पूरे के किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि घट भीतर के पट खोल सके। जब तक अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज करके उनकी सच्ची शरण ना पड़ोगे, तब तक आदि भाग ना जागेगा। तो जब वक्त के सद्गुरु पूरे से मेला होगा, तभी सब द्वारों से
अंतर में धंसाएंगे और घट भीतर के सब पट खोलकर अंतर में गाज रही शब्द धुन से जोड़कर सत्य देश की राह पर आगे बढ़ाएंगे। इसके बिना जीव कभी भी और कैसे भी जन्म मरण और 4 खान 84 से नहीं बच सकता। यही एक सत्संगी की स्थिति, सत्संग का महत्व और सद्गुरु वक्त की महिमा है। ये पार ब्रह्म का मत, संत मत राधा स्वामी जीव और जगत के उद्धार की क्षमता रखता है, जिसका एकमात्र स्रोत जगत में वक्त के सद्गुरु कायम हैं। वक्त के सद्गुरु कायम हैं। तो सद्गुरु स्वामी सदा राधा